Stop overpaying GST. Reduce your GST liability by availing input tax credit. Hello everyone, so this is the day 2 of learning GST and today we will understand the concept of input tax credit. मान लीजिए आप GST में रजिस्टर्ड है और आप एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है। आप एक सप्लायर के पास जाते हैं जहां से रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। सप्लायर भी GST में रजिस्टर्ड होता है और वो आपसे इनपुट टैक्स कलेक्ट करता है। मतलब कि जो आप परचेज करते वक्त जो आप GST पेमेंट करते हैं उसको इनपुट टैक्स कहते हैं। तो आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं 10,000 का, जिसपे आप 18% GST देते हैं। मतलब आपका जो टोटल पेमेंट होता है वो होता है 11,800। अब आप उस रॉ मटेरियल पे एडिशनल खर्चे करके उसको फर्नीचर बनाते हैं जिसका कॉस्ट होता है 18,000। उस पे आप 2,000 का मार्जिन रखते हैं और उसे आप मार्केट में बेचना चाहते हैं 20,000 पे। अब आपके पास GST नंबर है, मतलब आपको भी GST कलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप उस पे 18% GST चार्ज करते हैं। अब उस टोटल फर्नीचर का जो वैल्यू होता है, उसका जो इनवॉइस वैल्यू होता है वो होता है 23,600। मतलब कि आप जो आउटपुट टैक्स, मतलब जो सेल करते वक्त जो हम लोग GST कलेक्ट करते हैं उसको आउटपुट टैक्स कहते हैं। तो जो आपका आउटपुट टैक्स है वो आप कलेक्ट करते हैं 3,600। अब क्या होगा, आप जो नेक्स्ट मंथ में आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे उस वक्त आपको आउटपुट टैक्स दिखाएंगे 3,600, लेकिन आपने परचेज करते वक्त इनपुट टैक्स जो दिया था वो दिया था 1,800। तो इसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब कि जो आपका आउटपुट टैक्स है उसमें से आप इनपुट टैक्स माइनस करेंगे, मतलब 3,600 माइनस 1,800, तो आपको जो GST लाइबिलिटी बनेगा वो बनेगा 1,800 का।